Students, we are studying the fundamental unit of life, that is cell, and in that we are studying the various organelles of a cell. What are organelles? Small organs are called as organelles. और ये सारे के सारे जो organelles हैं जिनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा और जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, ये सब जो organelles हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सेल. सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. आई asked you to draw the structure of plant cell and animal cell, and I think all of you have drawn those diagrams in your notebooks and have learned the labelings. If you have learned the labelings, then you will not face any difficulty in understanding the basic structure and function of these organelles. तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम को अच्छे से लर्न कीजिए, अलग अलग ऑर्गेनल्स के नेम लर्न कीजिए. Then you will be able to understand the structure and function of these organelles. Yes, in the previous class we studied about Golgi apparatus and endoplasmic reticulum. Now today we will study about the next organelle, that is known as lysosome. As you are able to see, these lysosomes are small spherical sac means round structures हैं ये, और इनके बाहर जो है आपको यू आर एबल टू सी द मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट. टू मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, सो वी कैन से इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड दिस स्ट्रक्चर enzyme complex is written here. Various digestive enzymes are present within this membrane. तो ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और एक राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइसोसोम. एंड दिस लाइसोसोम इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, मीन्स इन एडवांस्ड सेल्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स? In eukaryotes, organelles are bounded by membranes. और यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनल है लाइसोसोम नाम का, इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. तो ये हमने क्या पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम में अभी हमने पढ़ा कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं. मतलब कि ये क्या करेगा, इट विल डाइजेस्ट. But what it will digest? It will digest the foreign substances. If unwanted bacteria or some foreign particles enters into the body which are not useful for the body, they will be digested by the lysosomes. जो भी harmful substances enter कर जाते हैं उनको जो lysosomes के digestive enzymes हैं उनको वो kill कर देते हैं. And worn out cell organelles means अगर सेल कहीं से डैमेज हो गई है, उसके कोई ऑर्गेनल्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो वहाँ पर क्लीनिंग का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम्स क्लीनिंग का काम कर रहा है. तो ये बैक्टीरिया को, वायरसेस वगैरह के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे बाय किलिंग देम, एंड दस दे विल कीप द सेल क्लीन ऑल्सो. Then if there is any disturbance in cellular metabolism, what does it mean? यानी कि अगर सेल जो है कहीं पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज द सेल हैज़ गॉट डैमेज, किसी कारण से सेल को जो है डैमेज हो गई है, देन व्हाट विल हैपन, लाइसोसोम्स, अब वो जो डैमेज्ड सेल है उसका कोई यूज़ नहीं है बॉडी के लिए, सो व्हाट विल हैपन, जो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे, दे विल ब्रेक, और जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, दे विल कम आउट एंड दे विल डाइजेस्ट देयर ओन सेल, क्योंकि ये अपनी ही सेल को किल कर रहे हैं अगर सेल डैमेज्ड हो जाती है तो. दैट्स वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल और सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल बिकॉज दे आर किलिंग देयर ओन सेल. सो दिस वाज अबाउट द लाइसोसोम्स. नाउ द नेक्स्ट organelle is mitochondria. In your previous class also you have studied that mitochondria is known as powerhouse of the cell. Powerhouse means it might be generating energy. So why it is called as powerhouse of the cell, or what is its structure, we will study. First of all, let us discuss about the structure of mitochondria. As you are able to see, two membranes are there, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is continuous. You are able to see it is smooth, it is thin, and it is continuous.
and inner membrane, where it is labeled as inner membrane, it is somewhat folded in structure. आप देख रहे हैं कि वो जो है folded है अंदर, तो this is the inner membrane and outer membrane is continuous without any folds. तो जो ये folds हैं inner membrane के, these folds are known as क्रिस्टीज. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल लुक की बात करें तो दीज आर रॉड शेप्ड. आपको लग रहा है कि कोई लॉन्ग इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है. उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, one is continuous and the other one is folded. Yes, there is a specialty of mitochondria that they have their own DNA and their ribosomes. Ribosomes के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि जो ribosomes हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. डू यू रिमेंबर? हमने कल बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स. तो जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो सेल के पास जो है अपने राइबोसोम्स हैं, लेकिन जो है दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एन ऑर्गेनल. ये उस सेल का एक ऑर्गेनल है, but it also has its own ribosomes, means it can synthesize its own proteins. What is DNA? Yesterday also we talked about this, that chromosomes are present in the nucleus. They are the hereditary units. Then we talked about the genes and the DNA. DNAs are present in the center of the cell, in the nucleus, and they are the smallest unit. They carry the information from parents to their offsprings. So they have their own DNAs and their own ribosomes. Now these mitochondria, they are not present in bacterial cells, and in human beings they are absent in RBCs. Red blood cells of mammals do not have their mitochondria. So this was the structure we have studied about, and now we will talk about the function. Just I have told you that mitochondria is known as powerhouse of the cell. How it produces energy. देखिए बेटा, जब हम फूड लेते हैं, जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में, और वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है फ्रॉम द फूड, that is called as respiration, and that takes place in the mitochondria. जो हमारा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अब वो जो ग्लूकोज है अब वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो करके जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है. फूड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड देयर and it will produce energy. So it is the site of cellular respiration. cells जो हैं वो रेस्पायर करती हैं. कौन से ऑर्गेनल में? रेस्पिरेशन में. और रेस्पिरेशन से क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है. अब देखिए, जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. दिस इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. हम डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी की बात करते हैं, कहीं रुपीज़ है, कहीं डॉलर है. इन द सेम वे सेल के पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? ATP के फॉर्म में. एंड फुल फॉर्म ऑफ ATP इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. तो यहाँ पर वो एनर्जी रिलीज़ हुई माइटोकॉन्ड्रिया में. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Now the next organelle present in the cell is plastid. सबसे मेन बात जो आप ध्यान रखेंगे, that plastids are present only in the plant cell. They are absent in animal cells. Animal cells में plastids नहीं होते हैं. They are present only in plant cells. If we talk about the structure of plastids, plastids are somewhat spherical. आपको नज़र आ रहे हैं, राउंड हैं या डिस्कॉइडल हैं, और इनकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. इफ़ वी सी द लेबलिंग, देन इनर मेम्ब्रेन and outer membrane, 2 membranes are there. And what are you able to see here? In NCERT it is not given in detail, but this is the basic structure of plastids. If we see, you are able to see some coin like structures which are stacked over one another. आप लोग देख पा रहे हैं कि coin like structure हैं और एक दूसरे के ऊपर arranged हैं. ये जो coin like structures हैं इन्हें हम thylakoid बोलते हैं.
और ये थाइलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के एक स्टैक बना देते हैं, तो दिस स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज नॉन एज ग्रैनम। समझ आया? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर नॉन एज ग्रैनम, एंड दीज ग्रैनम्स आर अटैच्ड टू अनदर ग्रैनम, यानी एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जब अटैच होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोलते हैं लैमिला। Then one more labeling is given here, lumen. Lumen is the cavity of the thylakoid. Thylakoid के अंदर जो space present है that is known as lumen, and one is given here as stroma. What is stroma? एक cavity है। कैविटी के अंदर हमने बात की थाइलाकॉइड अरेंज्ड हैं, जिनके ग्रुप को हमने ग्रेना कहा, ग्रैनम, और वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं लैमिली से। और ये सारी चीज़ें जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ एक लिक्विड भी फिल्ड है, एंड दैट लिक्विड इज़ नॉन एज स्ट्रोमा। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स. दे आर spherical or discoidal, we have studied. Just like mitochondria, plastids also have their own DNA and they have their own ribosomes. So they will be performing the same functions, means DNA hereditary information and ribosomes in protein synthesis. Now the function of plastids and their types. You have seen different kinds of plants, means color and of fruits also, or the plant part also. आपने देखा होगा some of the leaves are even that red or pink in color, और green तो commonly जो है found होते ही हैं, but some of the plant parts are colored also. Fruits and vegetables are also colored. So जो ये कलरिंग पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये कलरिंग पिगमेंट को जो है हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। यानी कि प्लास्टिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. इन योर एनसीईआरटी दे हैव गिवन दिस क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट टुगेदर. यानी कि अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो वो क्लोरोप्लास्ट है, अदर देन ग्रीन है लेकिन कलर्ड है, देन दैट इज कॉल्ड एज chromoplast. And what about leucoplast? Leucoplast are the colorless plastids. Clear? Green plants, they are green in color because they have a pigment known as chlorophyll, which imparts green color to the plant part, and this chlorophyll is necessary for photosynthesis because it can absorb sunlight. Chlorophyll is the only pigment which can absorb sunlight. So the plants parts which are green in color have colored pigment. That pigment name is chlorophyll, and the organelle is known as chloroplast. Then what about chromoplast? Colored plastids other than green, like we can say pink, we can say red, we can say blue. If the plant parts have such kind of colors, which pigment or which plastid is present? Chromoplast. And what about leucoplast? These are colorless plastids. Just we have talked. These colorless plastids or the leucoplast, they are what they do? They are the primary organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. यानी ल्यूकोप्लास्ट जो हैं उनके अंदर स्टार्च या ऑयल्स या प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे, और ये प्लांट के कलरलेस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट की अभी हमने बात की, क्लोरोफिल है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा. अगर कलर्ड पार्ट्स की बात करते हैं, फ्लावर्स, रोजेज आर रेड इन कलर, पिंक, मैजेंटा, ब्लू. व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑल दीज कलर्स? यस, बिकॉज insects get attracted towards these colors and they will help in pollination. So chromoplast is necessary because it attracts the insects for pollination, and leucoplast just we have talked because they store starch, proteins and fats. Thank you.